दोस्तों, कोसी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये 24वां सेशन करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज 3.2 का ये आपका शायद 5वां पार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए 5वें पार्ट में जो है इसमें 3.2 में इससे पहले 4 नंबर तक आपका कंप्लीट हो गया था सवाल, तो ये 5वें नंबर का सवाल है और इसमें 5, 6 और 7 2 सवाल और बच गया। ठीक है, तो आज उसको कंप्लीट कर देते हैं। ये समझिए कि एक्सरसाइज 3.2 का ये आखिरी सेशन है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इसमें 5वां सवाल कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएँ ज्ञात करें। और ये सवाल आपको नीचे बोर्ड पर भी मिल जाएगा, फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ये अभी लिख दिए हम। ठीक है, लेकिन अगला सवाल हम नहीं लिखेंगे। चलिए देखिए, हम आपको बताए थे कि इसमें 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का ये एक्सरसाइज है, तो इसमें हमेशा 2 चर मानेंगे, क्योंकि बताए थे कि जब तक चर 2 नहीं मानेंगे, चाहे चर आप x या y मानिए, a या b मानिए, कुछ भी मानिए, चर 2 रहना चाहिए। जैसे t मानिए, v मानिए, जो मानना है आपको, ये सब चर है। ठीक है, तो 2 चर तो मानना ही पड़ेगा, उसके बाद इस टाइप का सवाल सॉल्व होगा। क्योंकि आपको बोले थे कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण में अगर 2 समीकरण नहीं रहता है तो उसका हल नहीं निकलता है। कहने का मतलब है कि अगर 2 अलग अलग वेरिएबल रहेगा, जिसको चर बोलते हैं a b c या x y z, तो उसका हल नहीं निकलता। अगर एक चर रहता तब हल निकल जाता, एक भी समीकरण लिखेगा तो। लेकिन अगर 2 चर वाला है तो इक्वेशन भी 2 चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो कहने का मतलब है कि इसका जो लंबाई होगा, लंबाई वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगा। तो मतलब है कि चौड़ाई प्लस 4 मीटर, तब ना लंबाई 4 मीटर अधिक होगा, क्योंकि चौड़ाई तो है, उसमें 4 मीटर जोड़ेंगे तब लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा होगा। ठीक है, और बोल रहा है कि जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये तो आपको याद होगा। तो देखिए ये फार्मूला कैसे होता है आप ये समझ लीजिए, ये रट के नहीं होता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे होता है, ये समझिए। थोड़ा समझा देते हैं अभी। देखिए मान के चलिए ये आयत है आपका। ठीक है, तो आयत का परिभाषा क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। तो देखिए इसमें ये वाला इसका लंबाई हो गया, ये वाला चौड़ाई हो गया, तो ये दोनों भुजा बराबर है। इसमें ज़्यादा कम बेसी यहाँ फिगर बनाने में तो उससे मत समझिएगा कि ये ज़्यादा है कम है, ये दोनों समझिए बराबर है। ये सामने वाला ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक है, तो परिमाप कहने का मतलब होता है कि चारों तरफ का बाउंड्री कहने का मतलब कि मान के चलिए ये 2 मीटर का है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका है 2 मीटर का, ये मानिए 1 मीटर का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी तो बराबर ही होगा, ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा। ठीक है, तो परिमाप कहने का मतलब है कि चारों तरफ का बाउंड्री पकड़िए, कहीं से उठाइए और पूरा नाप दीजिए। ठीक है, तो मान चलिए यहाँ से हम इसको पूरा नापते हैं। देखिए 2 1 3 2 ये है 5 1 6 हो गया इसका, तो इसीलिए लिखते हैं परिमाप। अगर परिमाप हम लिखेंगे मान के चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 1, क्योंकि 2 ये रहा, 1 ये रहा, 2 इसका होगा, 1 इसका होगा, क्योंकि बोले कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए परिमाप हो गया 2 + 1 + 2 + 1। तो इसमें देखिए 2 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 1 भी 2 बार है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें तो 2 कॉमन ले लेते हैं, लंबाई या प्लस चौड़ाई, क्योंकि लंबाई इसमें देखिए 2 बार है। लंबाई ये लंबाई है 2 वाला, ये लंबाई है, एक ये चौड़ाई है, एक ये चौड़ाई है, तो 2 बार लंबाई है 2 बार चौड़ाई है, तो इसीलिए इसको फार्मूला में लिखते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो इसी में से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर लंबाई का मान के चलिए 2 है लंबाई, तो 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा। अगर इसी को हम लिखेंगे 2 या जोड़ 2 तो भी 4 होगा। तो इसीलिए इस टाइप का फार्मूला इसका बनाया गया है कि आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें बोल रहा है कि अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कहने का मतलब कि परिमाप के आधा, तो इसका परिमाप पूरा परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है,
तो अर्ध परिमाप तो आधा, आधा का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 तो इसमें 2 से भाग लगाइए, तो इस 2 से ये कट जाता है, तो अर्ध परिमाप होता है इसका क्या, अर्ध परिमाप आयत का, ये आयत का, ठीक है। आयत और वर्ग में डिफरेंस होता है, वो जब मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे तो वो बताएंगे आयत और वर्ग में कैसा कैसा डिफरेंस होता है। तो ये होता है अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इतना आप समझ गए, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कृपया इसको समझ ले, ठीक है। तो ये समझ गए आपका आयत का परिमाप कैसे होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है, ठीक है। अब इस सवाल को बनाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें आयत का लंबाई मानेंगे x, चौड़ाई मानेंगे y, नहीं तो आप चाहे तो लंबाई को मान लीजिए y, चौड़ाई को मान लीजिए x, चाहे तो मान लीजिए a b p q, जो मानना है आपको वो मान सकते हैं, ठीक है। तो x y मानते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे माना आयत की लंबाई x मीटर तथा एक ही लाइन में लिख देते हैं, ठीक है, चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। तो आप दोनों लाइन लिख सकते हैं, माना कि आयत की लंबाई x मीटर है, नीचे में लिख सकते हैं तथा चौड़ाई y मीटर है, चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, इसीलिए यहाँ पर लिखा रहता है प्रश्न से या प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई क्या माने हैं x, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई क्या है y प्लस का 4 बराबर, तभी ना बराबर होगा, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई तो है ही, और चौड़ाई जितना है उस चौड़ाई में 4 अगर जोड़ेंगे तब उतना लंबाई के बराबर होगा। तो इसीलिए लिखा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई देखिए चौड़ाई है तो है ही, उससे 4 मीटर अधिक है कि नहीं है, क्योंकि चौड़ाई में 4 जोड़े हैं तब लंबाई का ये बराबर कर पाया है, इसीलिए लिखें x बराबर y प्लस 4, ये आपके क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पर लिख के पुनः, क्योंकि 2 समीकरण बनेगा, आपको बोलेगा कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण, मतलब जिस समीकरण में अगर 2 वेरिएबल रहेगा तो उसका इक्वेशन 2 बनेगा, उसके बाद ही सॉल्व होगा। तो देखिए 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो अभी आपको बताए थे अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई है जोड़ चौड़ाई होता है, अर्ध परिमाप बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई कितना है x है, चौड़ाई कितना है y है, बराबर 36, क्योंकि अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। इतना तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये चैप्टर है ग्राफिया विधि वाला, तो इस समीकरण को ग्राफिया विधि से ही हल करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो बोल नहीं रहा है ग्राफिया विधि से ही हल करें, लेकिन इसको ग्राफिया विधि से हल कर लेते हैं, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ग गुणन विधि अभी आपको हम नहीं बताए हैं, वो आगे बढ़ने के लिए तो वो आगे बताएंगे। तो सबसे आसान होता है ये विलोपन विधि, उससे बहुत आसानी से हो जाता है सॉल्व, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर मानेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, जैसे पीछे करते आ रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है। तो समीकरण 1 है कितना, x बराबर y प्लस 4, तो इसका एक बॉक्स बनाइए, इसमें x और y का डिफरेंट मान रखिए, तो इसमें x हो गया, ये हो गया आपका y। तो देखिए अगर यहाँ पर रखेंगे y प्लस 4 है पहला समीकरण, तो y का मान अगर 0 रखते हैं 0, तो 0 या प्लस 4 मिला करके 4 होगा, क्योंकि 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, ठीक है। ये हो गया आपका y का मान हो गया आपका 0, y का मान 0 रखेंगे तो x का हो गया 4, क्योंकि 0 या प्लस 4 तो 4। यदि y का मान 1 रखते हैं तो 1 जोड़ 4 5 होगा, यदि y का 1 रखते हैं तो x का होगा 5, ठीक है। तो पहले समीकरण के लिए हम सारणी बना लिए हैं, मतलब 2 बिंदु ज्ञात कर लिए हैं। ये हो गया x अक्ष का 4 और y अक्ष का 0, ये हो गया 5 और y अक्ष के लिए 1, ठीक है। 2 बिंदु तो आ गया इसमें। अब एक समीकरण और है, समीकरण 2 के लिए सारणी। तो देखिए समीकरण दूसरा कितना है, समीकरण दूसरा है आपका ये बना लीजिए। समीकरण 2 कितना है, y प्लस x प्लस y बराबर 36, तो x प्लस y बराबर 36, तो यहाँ ऊपर में लिख लेते ठीक रहता।
तो यहाँ पर लिखिए x प्लस वाई बराबर 36। तो चाहे x बराबर निकाल लीजिए या y बराबर निकाल लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 36 माइनस का y, ठीक है। अब इसके लिए ये बॉक्स बना देंगे जिसमें कि x और y का मान रखते हैं। ये नहीं भी बनाइएगा, डायरेक्ट भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यदि हम y का मान यहाँ पर 18 रखते हैं तो कितना आता है, ये 18 आता है। तो 16 रखते हैं मान के चलिए y का मान। y का मान अगर 16 रखे हैं तो 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 20 बचेगा। तो x का हो गया आपका मान 20, ठीक है। अगर इसका मान 20 रखते हैं y का, तो y का 20 रखेंगे तो x का कितना होगा, 16 होगा, क्योंकि 36 में से अगर 20 को घटाएंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों समीकरण। उसके बाद ग्राफ बना के इसको हल कर दीजिए। तो आप ग्राफ कॉपी पे ग्राफ बनाइएगा तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। चलिए हम फिर भी बड़ा ग्राफ बना के आपको दिखा देते हैं। वैसे ग्राफ आप अपने से बनाइए अब, ठीक है। देखिए, ये रहा x डैश, ये हुआ y, ये होता है y डैश, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 0 सभी बिंदु का। यहाँ पर 2 का अंतर लेते हैं क्योंकि यहाँ 20 तक है। यहाँ पर लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। फिर भी नहीं एडजस्ट हो रहा है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, माइनस में नहीं है ना, माइनस में नहीं है तो माइनस वाले को छोड़ दीजिए। आपके पास जगह है तो आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस वाले को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। सिर्फ आप इसको ऐसे करके छोड़ सकते हैं। ये हो गया आपका y डैश, ये हो गया x डैश, ये आपका हो जाएगा y और ये हो जाएगा आपका x, ठीक है। तो ये तो हो गया 0। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20, ठीक है। तो x का मान 20 तक है। यहाँ पर देखिए y का भी 20 तक है तो 20 तक लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20, ठीक है। तो देखिए, पहले समीकरण के लिए x का मान 4 और 0। तो यहाँ पर x अक्ष पर ढूंढिए 4 और y अक्ष पर ढूंढिए 0। तो x अक्ष पर 4 ये रहा, y अक्ष पर 0 ये रहा। तो 4 और 0 तो यहीं हो जाएगा 1 पॉइंट। तो ये हो गया आपका 4 और 0, ठीक है ना। ये आपका 4 और 0 है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है 4 और 0। दूसरा पॉइंट है 5 और 1। x अक्ष पर 5 ढूंढिए और y अक्ष पर 1 ढूंढिए। तो देखिए 4 और 6 यहाँ पर है तो 5 इसके बीच में होना चाहिए और 1 देखिए 5 तो हो गया x अक्ष पर यहाँ 4 और 6 के बीच में, और 1 देखिए यहाँ पर 0 है 2 है तो 0 और 2 के बीच में 1 होना चाहिए। तो लगभग यही यहाँ पर होगा, ठीक है। ये 5 हो गया x अक्ष का और ये 1 हो गया y अक्ष का। 1 देखिए 2 के यहाँ हो जाएगा और 5 हो जाएगा 4 से तो आगे आधा, मतलब बीच में 4 और 6 के बीच में। तो ये हो गया आपका 5 और 1, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला। यहाँ बिंदु से जाएगी, यहाँ पर थोड़ा कम ज़्यादा हो गया। यहाँ से अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा समीकरण के लिए कितना है, x का 20 और y का 16। तो x का 20 और y का 16, तो 16 लगभग यहाँ आएगा और 20 यहाँ। तो ये मान लीजिए 20 और ये 16 है, ठीक है। 20 और 16 है। और दूसरा मान कितना है, 16 और 20। x का 16 और y का 20। तो 16 और 20 लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला ग्राफ, ठीक है। ये और देखिए ये वाला ग्राफ यहाँ जिधर काटेगा ये ग्राफ थोड़ा टेढ़ा हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ग्राफ में एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो आप अपने से कीजिएगा तो ग्राफ में आंसर आपको एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ आप बनाइए। ग्राफ बनाने का तरीका हम बता दिए हैं। इस पर ग्राफ होता नहीं क्योंकि थोड़ा टेढ़ा हो जाता है लाइन, कभी ये दूरी कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो ग्राफ नहीं मिलेगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो मेरा आंसर ग्राफ पे नहीं निकलेगा। हम आपको आंसर बता देते हैं x और y का कितना होगा, और इसको विलोपन विधि से बना करके देख लेते हैं x और y का मान कितना आता है। देखिए
प्रतिस्थापन से बना लेते हैं। देखिए x बराबर y प्लस 4 है, तो x की जगह पर y प्लस 4 रख देते हैं दूसरे समीकरण में, तो y प्लस 4 प्लस y बराबर 36 है। ये हम बना रहे हैं, ये विधि आपको आगे बताएंगे, ठीक है। आप ग्राफ खींचिए, ग्राफ कॉपी पे आपको आराम से आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया y जोड़ y 2y प्लस का 4 बराबर 36, ठीक है। तो 2y बराबर हो जाएगा आपका 36 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 32, तो y बराबर हो जाएगा 32/2, तो y का मान निकल गया आपका 16। तो आपका y का x का मान और y का मान यहाँ पर लिखना है। तो y का मान निकला 16, तो 16 रख देंगे इसमें, तो पहले समीकरण में, तो y के जगह पर 16 रखेंगे तो 16 जोड़ 4 तो 20, x का मान आया 20। तो x का मान हो गया आपका 20 और y का हो गया 16। अगर आप ग्राफ अच्छे से बनाइएगा तो ये एग्जैक्ट x को 16 पर और y को 20 पर ये दोनों प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे को, ठीक है। तो ये आप कॉपी पे बनाइएगा ग्राफ कॉपी पे, तो आपका हो जाएगा। और इसका आंसर आएगा x का 20 और y का 16। और देखिए वो 16 और 20 कैसे आता है वो प्रूव कर देते हैं हम। देखिए कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो देखिए लंबाई कितना आया है 20, तो यहाँ पर 20 हो गया, ठीक है 20। y का मान कितना है 16 है, तो 16 अगर 4 अधिक है तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, तो 20 बराबर 20 आ गया। तो इससे हमको पता चल रहा है कि हमारा सवाल का आंसर सही है। ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। और देखिए दूसरा को भी संतुष्ट कर देगा। अर्ध परिमाप 36 है, तो अर्ध परिमाप 36 है, तो x का मान 20 और y का मान 16, तो 20 और 16 36, x का 20 और y का 16 तो 36 हो जाता है। तो आप ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ अच्छे से हो जाएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला सवाल हम पढ़ के सुनाते हैं, जो कि आपको नीचे स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो देखिए छठे नंबर में सवाल बोला कि एक रेखिक समीकरण दिया हुआ है जो कि है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चर में से एक और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर हो, असंपाती हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक समीकरण आपको दे दिया गया है और दूसरा समीकरण आपको अपने से बोल रहा है लिखने के लिए, और उसमें कंडीशन दे दिया गया है पहला कि जिसमें प्रतिच्छेदी होना चाहिए, दूसरा समीकरण लेंगे ऐसा कि जिसका मान प्रतिच्छेदी आए, और उसमें दूसरा सवाल है कि जो समपाती आए, और तीसरा है कि जो समांतर आए आपका, ठीक है। तो देखिए उसको बनाते हैं कैसे होता है। वैसे आपको कंडीशन हम बताए हैं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो वो होता है आपका प्रतिच्छेदी, ठीक है। अभी फिर से बताते हैं, वो आपको याद ही हो गया होगा, इतना बार हम लिखे हैं। अगर फिर भी याद नहीं हुआ होगा तो वो तो आपकी कमी है, नहीं तो आपको तो जितना बार फार्मूला लिखे हैं हम बोर्ड पे लगभग आपको याद हो जाना चाहिए। तो देखिए छठे नंबर का सवाल बोल रहा है, एक इक्वेशन दिया गया ये रेखिक समीकरण जो कि है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। ये पहला समीकरण दे दिया गया है। पहला बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा समांतर और तीसरा समपाती, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका हल पहले नंबर के लिए, क्योंकि इसमें 3 सवाल है। तो पहले नंबर में बोल रहा है कि प्रतिच्छेदी हो, तो कहने का मतलब है कि देखिए हम आपको बताए थे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है और इसका अद्वितीय हल होता है, ठीक है। दूसरा बताए थे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो यह आपका समपाती होता है, ठीक है, समपाती, और इसका अनेक हल होता है। तीसरा बताए थे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, ये होता है आपका समांतर, ठीक है। तो पहला कंडीशन बोला कि प्रतिच्छेदी हो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर आप क्या बोलते हैं उसको लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिखिए हल। हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी समीकरण युग्म के लिए
के लिए A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 का, क्योंकि यही कंडीशन भी बोल रहा है आपका, ये आपका कंडीशन है तीनों। ये बोल रहा है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो वो प्रतिच्छेदी होता है। तो एक समीकरण तो आपका दिया हुआ है, A1 हो गया 2, B1 हो गया आपका B1 हो गया 3, C1 हो गया -8, तो ये तो दिया हुआ है। तो ऐसा एग्जाम्पल एक ले लेंगे कि जो A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी ले सकते हैं A1/A2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः समीकरण बराबर A1/A2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मान के चलिए 3x, ठीक है ना। तो 3x प्लस 2/3 हो गया, क्योंकि A1 2 हो गया, B1 हो गया, A2 हो गया आपका 3, तो 2/3 हो गया। अब प्लस यहाँ पर देखिए 3y है ना, तो ऐसा लिख देते हैं कि ये दोनों बराबर ना हो, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7y, माइनस का y 8 दे दीजिए या कुछ दे दीजिए, माइनस का 7 दे देते, क्योंकि तीसरे से तो मतलब नहीं है। तो देखिए अब देखिए A1/A2, तो A1/A2 कितना हो रहा है, A1/A2 हो रहा है आपका 2/3, ठीक है। अब B1/B2 कितना हो रहा है, B1/B2 हो रहा है 3/7। तो देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, नहीं ना है। देखिए 2/3 है, यहाँ पर 3/7, तो ये दोनों बराबर नहीं है, अतः ये प्रतिच्छेदी है। तो आप ऐसा एग्जांपल अपने दिमाग से दे सकते हैं। इसमें दूसरा भी दे सकते हैं, ये नहीं कि जो हम लिखें वो होगा, जो बुक में आंसर होगा वो होगा, कोई भी आंसर आप दे सकते हैं अपने मन से जो कि इस कंडीशन को फॉलो करता हो, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए आप एकदम कि हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी समीकरण युग्म के लिए जो कंडीशन होता है वो कंडीशन लिख दीजिए, क्योंकि ये कंडीशन होता है। और उसके बाद एक समीकरण लिख दीजिए अपने मन से, ताकि उस कंडीशन को फॉलो करें। तो ये हो गया आपका छठे का पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल बोल रहा है कि यदि समपाती हो, दूसरा सवाल बोल रहा है समांतर हो, दूसरा बोल रहा है समांतर हो। इसको नोट कर लीजिए पहले को। तो फिर वही हल लिखेंगे, पहला समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण लिखेंगे यहाँ पर हल समांतर समीकरण युग्म के लिए, युग्म के लिए आप अलग अलग टाइप से भी पर ये लिख सकते हैं, भाषा कोई दिक्कत नहीं कि जो हम लिखते हैं वही होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि समांतर समीकरण युग्म के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, क्योंकि देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तो आपका समांतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 के। तो एक ऐसा एग्जांपल दे दीजिए जो कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर होना चाहिए, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण, आप समीकरण एक नया लिख दीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3x प्लस का, यहाँ पर देखिए 3x लिखें तो 2/3 होना चाहिए ये, क्योंकि A1/A2 तो 2/3 होगा। तो दूसरा भी यही करना पड़ेगा 2/3 वाला। तो 2/3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 करने के लिए आप ये 2x 3x नहीं, यहाँ पर 2x ले देते हैं, मान चलिए 2x, 2x लिखेंगे तो 2/2 1 हुआ, तो इसको भी लिख सकते हैं हम 3y लिखेंगे तो 3/3, इसका भी मान 1 हुआ। तो A1/A2 तो बराबर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 और नहीं होना चाहिए C1/C2 के, तो C1 और C2 का मान आप बदल दीजिए। तो यहाँ पर C2 का मान हम ले लेते हैं, वहाँ पर है -8, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं, तो माइनस हम 9 ले लिए, मान के चलिए यहाँ पर 0। यही हो गया आपका दूसरा समीकरण, आंसर 2 नंबर का। तो आप अपने मन से दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। देखिए A1/A2 कितना, A1/A2 इसमें हो गया आपका 2/2, तो 2/2 तो कट के 1 होगा। अब B1/B2 आपका कितना होगा 3/3, तो ये भी कट करके 1 होगा। अब C1/C2 कितना, C1/C2 हो गया माइनस का 8 माइनस का 9, तो 9 माइनस कट गया तो 8/9। तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये हो गया आपका
दूसरा समीकरण, ठीक है। ये चेक करने के लिए वैसे लिख रहे थे, ये आपको वैसे दिमाग में बैठा करके लिखना है कि ये क्या समीकरण हो सकता है। समीकरण आपका दूसरा भी हो सकता है, बुक में दूसरा भी आंसर हो सकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप अपने मन से बनाइए, दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, तीसरा दीजिए, ऐसे करके आप अपने से बनाते जाइए, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन बोला यदि समपाती हो, तो समपाती के लिए कंडीशन क्या होता है देख लीजिए एक बार। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है समपाती के लिए। समपाती कहने का मतलब है कि तीनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, एक ही रेशियो में। तो देखिए यहाँ पर तीसरे को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरे के लिए हल यदि समपाती हो तो। समपाती होता है तो क्या कंडीशन होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों बराबर होना चाहिए एक ही रेशियो में। तो देखिए यहाँ पर है 2x + 3y - 8, तो चाहे तो आप ये समीकरण पूरा सेम का सेम लिख दीजिए, नहीं तो इसमें कोई चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पर कर लेते सब में 2 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, एक ही डिजिट से सब में गुना कर दीजिए, ये समपाती हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लो चलिए 2 से गुना करते हैं सब में, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3y - 8 बराबर 0, क्योंकि हम बताए थे, यहाँ पर लिख दीजिए अतः समीकरण बराबर, ठीक है, क्योंकि हम बताए थे आपको कि समपाती समीकरण युग्म वही होता है जो कि पहला समीकरण या तो दूसरा का गुणक होगा या दूसरा समीकरण पहला का गुणक होगा। कोई ना कोई समीकरण एक दूसरे का गुणक होता है, जिसको कि हम बोले थे कि ये जीरोक्स होता है, सिर्फ उसमें गुना क्या रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। देखिए ये दूसरा समीकरण इसके सेम है, इसमें 2 से गुना किए थे, यहाँ पर सॉरी 6x होगा, क्योंकि 2 से गुना किया, ये -8 है, तो ये हो जाएगा आपका -16, ठीक है। अब आपका ये समपाती होगा। देखिए इसमें 2 से गुना किए तो 2 दूनी 4x + 3 दूनी 6x - 8 दूनी 16x। आप 3 से गुना कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम बताए थे कि गुणक होता है समपाती समीकरण युग्म में, क्योंकि समपाती समीकरण युग्म एक समीकरण दूसरे का गुणक ही होता है, ठीक है। तो इसको देखिए हम वैसे आपको दिखा देते हैं समपाती कैसे। A1/A2 है आपका 2/4, तो ये हो गया आपका 1/2। B1/B2 आपका कितना है 3/6, तो 1/2 ये भी हो गया कट करके, ठीक है। C1/C2 कितना है -8/-16, तो माइनस कट गया, 8 दूनी 16, तो 1/2। तो देखिए तीनों बराबर है, तो इसका मतलब ये समपाती है, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। और आप लास्ट सवाल है एक 7वें नंबर का, जिसको कि हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिए, जो कि आपको सवाल मिल जाएगा नीचे बोर्ड पर। तो देखिए बोल रहा है कि समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो 2 समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है कि उसका ग्राफ खींचिए, और आपको ग्राफ खींचने पर एक त्रिभुज मिलेगा, ठीक है। ग्राफ खींचेंगे तो एक त्रिभुज टाइप का आकृति बनेगा, तो जिसका आपको नियामक लिखना है और उसका उस भाग को जहाँ पर त्रिभुज बनेगा, जिस भाग में, उस त्रिभुज को छायांकित करना है, ठीक है। तो देखिए 2 समीकरण आपका क्या दिया हुआ है, ये सवाल आपको नीचे बोर्ड पर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। 2 समीकरण क्या है, तो पहला समीकरण है x - y + 1 बराबर 0, ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो पहले समीकरण फर्स्ट के लिए वही सारणी बनाएंगे, उसके बाद सेकंड के लिए फिर इसका ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए आप कीजिए मेरे साथ साथ। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर ग्राफ पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये आपको आगे चल के बहुत दिक्कत देगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये ग्राफ वाला क्वेश्चन एक आता ही है, ठीक है। तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए। देखिए पहला समीकरण है x - y, तो इसको हम सीधा करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से x y के तरह बैठा लीजिए ताकि आपको मान रखने में आसानी हो। तो यहाँ पर है x - y + का 1 बराबर 0। तो देखिए ये y माइनस में है, इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बराबर x + का 1, ठीक है। अब इसमें x का मान रखते जाइए, y का निकल जाएगा।
तो इसके लिए एक बॉक्स बना लीजिए, हम आपको बोले थे ऐसे करके। ये हो गया आपका x, ये हो गया y। तो देखिए यदि x का मान रखिएगा 0, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, तो y का मान आ गया 1। अगर x का मान रखते हैं 1 तो y का आएगा 2, x का रखते हैं 1 तो 1 जोड़ 1, y का मान आया 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 के लिए सारणी लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी। ठीक है, तो समीकरण 2 के लिए सारणी लिखते हैं। तो देखिए समीकरण 2 कितना है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए, चाहे x चाहे y के रूप में। तो देखिए इसको हम करते हैं, तो यहाँ पर अगर करेंगे इसको तो इस 12 को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2y, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2y बटे में 3। ठीक है, और ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा अगर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे 3.3, तो आपको ये प्रतिस्थापित करने के लिए और अच्छे से बताएंगे। प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है कि इसका जगह चेंज कर देना। जैसे देखिए इसमें अगर डिटेल में हम लिखें इसको, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y बराबर 12, क्योंकि यहाँ देखिए 12 बराबर की साइड में माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो इसी को लिखे हैं 3x बराबर 12, ये प्लस 2y है, अगर बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस 2y आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर 12 माइनस 2y, ये देखिए 3 गुना में x के साथ में तो बराबर की साइड भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखे हैं और अगले वाले चैप्टर में इसको और अच्छे से बताएंगे कि ये कैसे होता है। तो ये आपका हो गया दूसरे समीकरण के लिए। तब इसका मान रखिए अलग अलग और इसका ग्राफ खींचिए। और लास्ट सवाल है आपका एक्सरसाइज 3.2 का, आज ये समाप्त होने जा रहा है। तो चलिए देखिए, एक बॉक्स बनाइए, इसमें x इसमें y, दो मान निकाल लीजिए। तो देखिए अगर y के जगह पर हम 0 रखते हैं तो y के जगह पर 0 रखेंगे तो 2 या गुने 0 तो 0, 12 में से 0 जाएगा तो 12, और 12 में 3 से भाग देंगे तो 4। तो y का मान अगर 0 रखें तो x का मान निकला है 4। देखिए 12 माइनस 2 गुने 0 बटे 3, तो ये हो जाएगा 12, ये 2 गुने 0 तो 0, तो 12 में से 0 जाएगा तो 12, और 12 में 3 से भाग लगाएंगे तो 4। ठीक है ना, तो यही लिखे हैं। अगर y का मान 0 देंगे तो x का 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा मान दीजिए फिर y का कि ये कट जाए, क्योंकि बटे में 3 है, तो हम आपको बताए थे कि मान सीधा वाला लेना है। अगर यहाँ पर अगर हम देते हैं y का मान 3, तो अगर y का मान 3 देते हैं तो 3 गुने 2 कितना आएगा, 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 6 में 3 से भाग लगाएंगे तो 2, तो इसका कितना मान दिए थे, 12 माइनस 2 या गुने 3, y का मान 3 दिए तो ये हो गया 12 माइनस 6, तो ये आपका हो गया 6, अब बट्टे में है 3, तो ये हो गया आपका 2। अगर y का मान आप 3 दीजिएगा, y का मान 3, तो x का आएगा 2, 3 दूनी 6, 12 में 6 होगा 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बना लीजिए। मान तो 2 हम निकाल लिए हैं, 2 बिंदु x और y का, इसमें x और y का, इसको तो आप नोट कर लिए होंगे। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। और यहाँ पर ग्राफ पे तो आंसर एग्जैक्ट आएगा नहीं बोर्ड पे, तो आप लोग अपने से ग्राफ कॉपी पर बनाइए। ग्राफ कॉपी पे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आता है। ठीक है, इसके बाद तो 2 विधि और बताएंगे, 3 विधि, तो उसमें तो समीकरण को आप वैसे हल कर लीजिएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। ये हुआ आपका, उसको नोट मत कीजिएगा। ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y, और ये रहा आपका y डैश। यहाँ पर हो गया 0, 1 2 3 4, इस साइड हो जाएगा -1 -2 -3 -4। अगर ये डिस्टेंस लेने में थोड़ा ज़्यादा कम होता है, इसीलिए ग्राफ सही से नहीं बनता है। ठीक है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं ग्राफ कॉपी बनाइए। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसमें हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो पहला है 0 और 1, तो x का 0 और y का 1, तो 0 और 1 ये हो जाएगा आपका 0 और 1, तो ये हो गया आपका 0 और 1। दूसरा है 1 और 2, तो x का 1 और y का 2, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए आप पहले। अब दूसरा है 4 और 0, तो 4 और 0 यहीं पर होगा, 2 और 3, तो 2
और 3, ठीक है। इसको मिला दीजिए, इसको यहाँ पूरा खींच दीजिए क्योंकि त्रिभुज भी बनाना है हमको। तो त्रिभुज तो आपका हो गया, ये वाला त्रिभुज हो गया। और आपको बोले थे कि जहाँ पर काटता है वही आंसर होता है, प्रतिच्छेद जहाँ पर करती है। तो प्रतिच्छेद ये कहाँ पर कर रही है, ये लगभग है 3 पर ये है, और ये कितना पर है, ये है 2 पर और ये है 3 पर। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3, ये आपका हो जाएगा 4 0, ये हो जाएगा आपका, ये नियामक आपका हो जाएगा x का -1 और y का 0। तो आपका 3 नियामक हो गया क्या क्या। अतः नियामक बराबर आपका हो गया, एक हो गया 2 और 3, दूसरा हो गया 4 और 0, तथा तीसरा हो गया आपका -1 और 0, ठीक है। तो ये 3 नियामक हो गया। और ये बोला था कि x अक्ष के साथ बने त्रिभुज को छायांकित कीजिए। तो x अक्ष के साथ देखिए त्रिभुज ये वाला बन रहा है, ये वाला। अगर y अक्ष के साथ बोलता तो त्रिभुज ये वाला बनता है, ये वाला। x अक्ष के साथ बोल रहा है तो ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो इसको आप ऐसे 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 करके छायांकित कर दीजिए। तो यही बोल रहा था। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं कि नियामक कितना कितना है। और ग्राफ बनाने में थोड़ा बोर्ड पे दिक्कत होती है क्योंकि आपको बोले हैं कि ये दोनों का अगर बीच का मान कम ज़्यादा हो जाता है यहाँ दूरी, तो ग्राफ सही से नहीं बनता है। ग्राफ कॉपी पर वो नाप करके दिया रहता है इंची से, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। बाकी इसका आंसर देखते हैं कितना है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये कितने का था, 3.2 का 6ठे नंबर का सवाल था। 3.2 का 6ठे नंबर का, -1 और 0 पहला नियामक। दूसरा नियामक है आपका 2 और 3, तो दूसरा नियामक आपका है 2 और 3, और तीसरा नियामक है 4 और 0। तो ये आपका आंसर सही है। तो इस टाइप से आप निकालिएगा। ग्राफ कॉपी निकालिएगा तो अच्छे से होता है, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बोर्ड पे देखिए ग्राफ बनाने में हम आपको बोले हैं कि अगर ये वाला डिस्टेंस अगर कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ये कट नहीं करता सही जगह पर, ठीक है। तो वो अंदाज़ा लगा करके ही लेना पड़ता है हमको। तो बाकी आप अपने से कीजिएगा ग्राफ कॉपी में। तो बस आज की क्लास में इतना ही। और ये एक्सरसाइज 3.2 आपका कंप्लीट हो गया है। और अगला एक्सरसाइज आपका है 3.3, ठीक है। तो वो हम कल वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किए तो वो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।